Hi everyone, welcome back to the next scene of Macbeth. Today we're going to see Act 5, Scene 7 of Macbeth. Yep, guys. So, sorry for yesterday. I was unable to post the video since I have to go for another checkup. Okay, and I'm having vitamin a deficiency. Yep, I'm having vitamin A deficiency in my body, so that's why I was not able to uh, make the video on this particular section. So, yep, today we're going to see Act 5, Scene 7 of Macbeth, which is very important. You all know all the act of Macbeth are very important. All. I cannot say कौन सा एक्ट कब आ जाए आपके बोर्ड्स में. They all are super important. Okay. So as you all know हम दूसरे एक्ट पर जाने से पहले, दूसरे सीन पर जाने से पहले सीन को अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 5 सीन 6 विच वॉज द शॉर्टेस्ट सीन, इजंट इट. सबसे छोटा सीन था जिसमें जो इंग्लैंड की आर्मी है वो अलाइन करती है किसके साथ? स्कॉटिश आर्मी के साथ. राइट. कहाँ पे? डंसिनेल पर. तो सारे लोग मेलकॉम हो गया, सिवॉल्ड हो गए, ओल्ड सिवॉल्ड हो गए. सिवॉल्ड एंड ओल्ड सिवॉल्ड दे बोथ आर द सन एंड फादर, इजंट. ओल्ड सिवॉल्ड इज द फादर ऑफ सिवॉल्ड. ये दोनों कौन हैं? थैंक्स हैं. ओके, आप कह सकते हैं बोथ आर थैंक्स ऑफ स्कॉटलैंड. दोनों कौन हैं? स्कॉटलैंड के थैंक्स हैं, सिवॉल्ड एंड ओल्ड सिवॉल्ड. नेक्स्ट मैकटफ हो गया और भी बहुत सारे लोग और उनकी आर्मी, इजंट इट. अब सारी आर्मीज के पास एक एक ब्रांच है उनके सामने. ब्रांचेस क्यों हैं? क्योंकि याद करो प्रीवियस सीन में जब आपने इसकी मेलकॉम की स्पीच पढ़ी थी तो मेलकॉम ने एक एडवाइस दी थी कि आप सब लोग क्या करिए, अपने सामने की ब्रांचेस लगा लीजिए जिससे कि आप अपने आप को स्पाइस करने में, मतलब अपने आप को छुपाने में, अपने आप को जासूस बनाने में मदद कर पाए. मतलब ये चीज़ आपको है ना. इससे मैकबेथ को क्या लगेगा कि अरे इनकी आर्मी बहुत थोड़ी है, इजंट इट. दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ मेलकॉम. तो सब लोग अपने सामने एक एक ब्रांच लिए हुए हैं. मेलकॉम क्या कहता है कि अब अपनी सारी, देखो अब मेलकॉम की स्पीच सुनना. मेलकॉम कहता है कि अपनी सारे लोग अपनी अपनी ब्रांचेस को फेंक दो क्योंकि अब हम बहुत पास आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की. कहना चाह रहा है अब हम मैकबेथ के बहुत पास आ चुके हैं तो सब लोग अपनी अपनी ब्रांचेस को फेंक दो, इजंट इट. और सब लोग अपने अपने फेस को दिखाओ. फिर वो एडवाइस देता है. देखो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, सिवॉल्ड और ओल्ड सिवॉल्ड. दोनों को कहता है कि आप जो है काफ़ी ब्रेव हैं, इजंट इट. तो आप फर्स्ट वाली जो बैटल होगी उस पर लड़ेंगे. कहना चाह रहे हैं आप जो फर्स्ट बैटल है. ओके, ऐसा होता है ना जब बैटल होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भेजा जाता है. कुछ सैनिक अभी भेज दिए, कुछ सैनिक बाद में भेज देते हैं. तो यहाँ पर मेलकॉम जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो पहले वाली सैनिक है, जो फर्स्ट स्लॉट हो, उस फर्स्ट स्लॉट को आप सिवॉल्ड एंड यंग सिवॉल्ड, आप दोनों फादर एंड सन दोनों लोग लड़ेंगे और बाकी के बचे हुए को मैं और मैकटफ संभाल लेंगे, इजंट इट. हम लोग बाकी के बचे हुए सैनिकों को संभाल लेंगे जैसे कि हमने प्लान किया था, इजंट इट. एज पर आवर प्लान, जैसे कि हमने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग. देन सिवॉल्ड क्या कहता है, ठीक है अब हम मैकबेथ की आर्मी के बाद ही मिलेंगे. ओके, कहना चाह रहा है कि ओके गुड बाय. अब हम जो है वो मैकबेथ की आर्मी को हरा कर ही मिलेंगे. और अगर वो नहीं हारते हैं, ओके, अगर वो नहीं हारते हैं, अगर वो डिफीटेड हो जाते हैं तो हम कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाई. कहना चाह रहे हैं मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर हम नहीं लड़ पाते हैं, ओके, तो हम बीट कर लेंगे. मतलब हम मर जाएंगे पर हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे. समझ पा रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि हम अगर मैकबेथ की आर्मी से हार गए तो हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, isn't it? Then Stewards, okay. Then Macduff, लास्ट स्पीच है मैकटफ की. मैकटफ कहता है कि ठीक है, अपने पूरी सास के साथ इस
ट्रम्पेट कॉल को बजाओ। कहना चाह रहे हैं इस ट्रम्पेट कॉल को अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी ब्रेथ के साथ बजाओ, जिससे कि इसकी साउंड जो है वो मैसेंजर्स तक जा सके। मैसेंजर्स कौन है यहाँ पर? डेथ के और जो ब्लड के मैसेंजर हैं उनसे बात हो रही है, मतलब द मैसेंजर्स ऑफ मैसेंजर्स ऑफ डेथ एंड ब्लड। ठीक है, कहना चाह रहे हैं कि अपने इस बाजे को इतनी जोर से बजाओ कि डेथ और ब्लड के मैसेंजर्स तक ये आवाज़ जा सके। इज़न्ट इट? ये जो नॉइज़ है ये मैसेंजर्स तक जा सके, जो देवदूत हैं उन तक जा सके। ठीक है, और यहीं पर आपका जो सीन है पूरा वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, मैंने पूरा सीन आपको समझा दिया है, एक्ट 5 सीन 6। अब शुरू करते हैं हम अपना एक्ट 5 सीन 7। हल्का सा बड़ा सीन है, थोड़ा सा। ओके, सो एक्ट 5 सीन 7 में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखो, ये फील्ड के अनदर पार्ट का है। देखो, एक पार्ट है किसका भाई? मैलकॉम का, इज़न्ट इट? जो कि हमने एक्ट 5 सीन 6 में पूरा समझ लिया। अब ये जो एक्ट 5 सीन 7 है ये नेक्स्ट पार्ट है किसका? मैकबेथ का। समझेंगे ध्यान से। इधर वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो यार देखो दो टीम्स होती हैं ना। यहाँ पर एक टीम है किसकी? मैलकॉम की। ओके, और दूसरी टीम किसकी है? ये मैकबेथ की। ठीक है, तो हमने एक्ट 5 सीन 6 में मैलकॉम के बारे में समझा था कि मैलकॉम के यहाँ क्या क्या तैयारी हो रही है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या क्या प्लान्स उन लोगों ने किए हैं। अब हम समझेंगे मैकबेथ के प्लान्स के बारे में। ओके, कि मैकबेथ के यहाँ क्या क्या हो रही है तैयारी। अब ऐसा तो नहीं है ना मैकबेथ बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, इज़न्ट इट? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैकबेथ है वो क्या कर रहा है। देखो, पहली बात तो मैकबेथ बहुत शांत है। ओके, मैकबेथ शांत का मतलब मैकबेथ इज़ वेरी कंटेंटेड, बहुत काम एंड कंटेंटेड है। क्यों? क्योंकि भाई उसे अभी भी विश्वास है कि जो विचेस हैं, जो एपरीशंस हैं, उनकी जो प्रोफेसी है। प्रोफेसी क्या थी? थर्ड प्रोफेसी। दोबारा याद करेंगे, एपरीशन की थर्ड प्रोफेसी। देखो, मुझे नहीं पता कौन सी एपरीशन कब बोली थी, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं 1 2 3 करके ऐसे कोई सी रैंडमली उठा लेता हूँ। इज़न्ट इट? पर तीनों प्रोफेसीज एपरीशंस ने बोली थी। इज़न्ट इट? तो आप याद करिए, एक एपरीशन ने क्या बोला था कि नो मैन बॉर्न ऑफ अ वूमन कैन डिफीट यू मैकबेथ। याद करो, मतलब कोई भी एक ऐसा बच्चा जो मदर्स की, जिसने लाइक नेचुरल बर्थ नहीं लिया है, मदर से नेचुरल बर्थ नहीं लिया है, तब तक वो तुम्हें नहीं हरा सकता। इज़न्ट इट? मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसने वुमन से बर्थ लिया है वो तुम्हें नहीं हरा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैकबेथ तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है कि अरे सारे लोग जो होते हैं वो मैकबेथ, मतलब सारे जो लोग होते हैं वो मदर से ही बर्थ लेते हैं, कोई किसी और से बर्थ नहीं लेता है। या फिर मदर से बर्थ लेने का मतलब क्या है? देखिए, पहले के टाइम पे जो बेबीज़ होते थे वो नेचुरल तरीके से होते थे। नेचुरल तरीका क्या होता है? पुशिंग तरीका जो होता है, इज़न्ट इट? मतलब पहले के टाइम पे देखो वर्जाइनल डिलीवरी होती थी। ओके, वर्जाइनल डिलीवरी का मतलब क्या है कि जो बेबीज़ हैं उन्हें पुश किया जाता था फ्रॉम द स्टमक ऑफ द लेडी, फ्रॉम द स्टमक ऑफ द मदर, एंड द बेबी यूज्ड टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द वेजाइना। ओके, इस तरीके से आपकी जो मदर्स थी, मदर्स मतलब इस तरीके से जो लोग होते थे या विमेन होती थी वो अपने बेबीज़ को एक्सपेल्ड आउट करती थी। पर आजकल देखो सिजेरियन मेथड आ गया है। ओके, या आप हो सकते हैं जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन या सिजेरियन मेथड आप सब जानते होंगे, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हो आपको, है ना? तो वो आजकल चलता है कि ऑपरेशन हुआ, पेट को काटा और बेबी को निकाल दिया, बेबी को ऊज आउट कर दिया। तो पहले के टाइम पे क्या होता था भाई? नेचुरल डिलीवरी होती थी। नेचुरल डिलीवरी मतलब बेबी को फ्रॉम द स्टमक पुश किया जाता था, है ना, खींचा जाता था फ्रॉम द वेजाइना। ओके, सो दैट इज़ वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ द बेबी, और वेजाइनल आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी। सो यही यहाँ पर प्रोफेसी है कि जिस भी इंसान ने वेजाइनल मेथड से या वेजाइनल प्रेगनेंसी से बर्थ नहीं लिया है, मतलब जो सिजेरियन करके निकाला गया है, जो पेट फाड़ कर निकाला गया है बच्चा, जिससे मदर की डेथ हो गई है,
वो ही बच्चा मैकबेथ को मार सकता है और कोई बच्चा नहीं मार सकता। अब पहले के ज़माने में देखो ऐसा कुछ इतना एडवांस था नहीं, सीधी सी बात है यार, इतना एडवांस नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, बेबी को स्टमक को काट दिया जाता था, सॉरी उस टाइम पे क्या होता था, बाई वेजाइनल डिस्चार्ज और वेजाइनल लाइक आप कह सकते हैं वेजाइनल प्रेगनेंसी जो होती थी, ओके, वेजाइनल डिस्चार्ज होता था बेबी का, है ना। बट जो मैकटफ है, इजंट इट, मैकटफ को क्या हुआ था, मैकटफ को उसकी मदर के पेट से उसकी मदर का पेट चीर कर, उसकी मदर का पेट को फाड़ कर मैकटफ को निकाला गया था। मतलब वो नेचुरल मैटर नहीं हुआ, उसमें उसकी मदर की डेथ हो गई, हर मदर डाइड, और वो नेचुरल मैटर नहीं हुआ। तो यही कहना चाह रहे हैं कि देखो जब तक कि ऐसा कोई पर्सन हो नहीं सकता जिसने अपनी मदर से बर्थ नहीं लिया है। मदर से बर्थ लेने का मतलब यही है कि जिसने वेजाइनल पाथवे के थ्रू नहीं बर्थ लिया है, वो बच्चा उसे मार सकता है, सिर्फ वही उसे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर एक्ट 5 सीन 7। सो सीन 7 टेक्स प्लेस इन द अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट का मतलब क्या है, ये मैकबेथ वाला पार्ट है। एक पार्ट तो कहाँ है, मैलकॉम वाला पार्ट है, एक तरफ क्या है, मैकबेथ वाला पार्ट है। सो अलार्म बजता है, ओके, और मैकबेथ की एंट्री होती है। नाउ मैकबेथ सेज, देखो पहली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली लाइन को समझेंगे ध्यान से। दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, आई कैन नॉट फ्लाई, बट bear like I must fight the codes। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी 100 to 100% हो सकती है, तो इसे याद से समझिए। देखो मैकबेथ कहता है दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, मतलब इन लोगों ने, इन लोग कौन है, ये लोग जो मैलकॉम के सोल्जर्स हैं या मैलकॉम हुए। तो मैकबेथ कहता है कि इन लोगों ने, मेरे एनिमीज़ ने मुझे स्टेक से, स्टेक कहते हैं, स्टेक आपने देखा होगा जिससे जो कैटल वगैरह होती हैं, जो ये बफलोज हो गए, काव हो गए, ये सब गांव में अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे उसे खूटा कहते हैं हिंदी में, है ना। उस खूटे से बांध दिया है, राइट। हम लोग तो खूटा कहते हैं, आप लोगों का नहीं पता। ओके, इस तरीके से होता है। देखिए ये आपकी बफलो है, ठीक है। ये जस्ट सपोज ये आपकी बफलो है ना, ये आपकी बफलो है, ये पूँछ हो गई, ये पैर हो गए, ठीक है। अब इस बफलो को भी तो बांधना पड़ेगा ना। इस बफलो को बांधने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पे लगा होता है खूटा टाइप, इजंट इट, यहाँ पे खूटा टाइप लगा होता है, एक मतलब स्टिक, वुडन स्टिक लगी होती है, जिससे जो ये बफलोज होती हैं इनकी गर्दन में एक चेन जाती है, वो चेन यहाँ पे बांधी जाती है, जिससे कि बफलोज वगैरह हैं, ये कैटल वगैरह हैं, यहाँ से भाग ना जाए, इजंट इट। तो यही इसे क्या कहा जा रहा है, इसी को हम कहते हैं स्टेक, ये वुडन पोस्ट, ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेक या वुडन पोस्ट, या इट्स अ पोस्ट, एक वुडन पोस्ट, ठीक है। खूटा, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं खूटा, इजंट इट। तो कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, मैकबेथ कह रहा है मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि इन लोगों ने मुझे खूटा से बांध रखा है, इन लोगों ने मुझे वुडन पोस्ट से बांध रखा है, मैं यहाँ से फ्लाई का मतलब है रन, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। बट बेयर लाइक आई मस्ट फाइट द कोड्स, पर एक बेयर की तरह, मतलब एक भालू की तरह मैं इन सब से लड़ूंगा, ओके, मैं इन सब से लड़ूंगा। कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इन लोगों ने मुझे एक खूटे से बांध रखा है, मैं नहीं भाग सकता, बट मैं इन लोगों से एक बियर की तरह लड़ तो सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पर एक शेक्सपियरियन लाइक नोटेशन आता है, शेक्सपियरियन नोशन आता है कि पहले के टाइम पे देखो क्या होता था, पहले के टाइम पर जो बियर होता था, इस लाइन के लिए समझाने के लिए मुझे एक आपको शेक्सपियरियन नोशन के बारे में बताना पड़ेगा जो पहले चलता था, ठीक है। तो ये लाइन जो है, इस लाइन के लिए मुझे एक शेक्सपियरियन नोशन आपको बताना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखो पहले के समय पे क्या होता था, पहले के समय पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते थे, ओके, यूरोपियन कंट्रीज़ या शेक्सपियरियन टाइम के जो लोग होते थे, वो लोग एक एंटरटेनमेंट के लिए एक भालू को लाते थे और उसे बांध दिया जाता था खूटे से, ठीक है, उसे
उसी स्टेक से बांध दिया जाता था, उसी वुडन पोस्ट से बांध दिया जाता था, और उसके चारों तरफ जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। समझ पा रहे हैं? उसके चारों तरफ जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे, और वो जो जंगली जानवर हैं वो अटैक करते थे। दे यूज्ड टू असॉल्ट ऑन दिस लाइक आप कह सकते हैं इस बियर पे, इस भालू पर। वो जो जंगली जानवर होते थे वो अटैक करते थे, वो उस पर हमला करते थे, और जब वो उस पर हमला करते थे, अब भालू तो बंधा हुआ है, अब भालू पर वो लोग हमला कर रहे हैं, इज़न्ट इट? सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया था उस टाइम पे। शेक्सपियरियन एरा में वो एक एंटरटेनमेंट माना जाता था कि भाई हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इज़न्ट इट? तो ओके, सो आप इधर देख भी सकते हैं, मैंने पिक्चर लगा दी है आपको। ओके, इस तरीके का गेम होता है। देखिए, दिस इज़ बेयर, ओके, दिस इज़ बेयर, एंड ये जो लोग हैं ये देखो अपने अपने कुत्ते ला रहे हैं, है ना, अपने अपने क्या ला रहे हैं, डॉग्स ला रहे हैं। ओके, ये अपने अपने डॉग्स ला रहे हैं। देखिए, अब ये डॉग्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। देखिए, एक डॉग देखिए यहाँ पर अटैक कर रहा है बियर को, बियर बंधा हुआ है, और डॉग देखिए कैसे अटैक कर रहा है उस बियर पर, इज़न्ट इट? सो ये क्या होता था, दिस इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिस। इसे हम कहते हैं बियर बेटिंग। क्या कहते हैं हम इसे? बियर वेटिंग। ओके, बियर बेटिंग, अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, ये बियर बेटिंग कहा जाता था। ओके, इस प्रोसेस को, ये काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट था यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, नाउ व्हाट्स ही, नाउ मैकबेथ जो है वो कहता है कि कहाँ गया वो, मतलब कहाँ है मेलकॉम। ओके, कहाँ है मेलकॉम? क्योंकि कहना चाह रहे हैं इन लोगों ने मुझे बिल्कुल एक बेटेड बेयर की तरह, एक बेटेड बेयर मतलब एक बंधे हुए भालू की तरह बांध दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बंधा हुआ भालू है और ये लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं। ओके, दीज आर द डॉग्स। बेसिकली यहाँ पर एनिमल्स में डॉग्स ही होते थे, मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पर डॉग होते थे, इज़न्ट इट? नाउ अब मैकबेथ कहता है दैट वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमन सच अ वन आई एम आई टू फियर नो और नॉट, मतलब सिर्फ एक वही है। मैकबेथ कहता है, यहाँ पर मैकबेथ किसे बुला रहा है? इसे मैकटफ को, इज़न्ट इट? मैकबेथ मैकटफ को बुला रहा है, तो कह रहा है कि कहाँ गया मैकटफ। ओके, क्योंकि यही एक ऐसा इंसान है जिसने मदर से जन्म नहीं लिया है, मतलब जिसने सिजेरियन मेथड से जन्म लिया है, जिसने नेचुरल मेथड से जन्म नहीं लिया है। यही एक ऐसा इंसान है जिससे मुझे डर लगना चाहिए। ओके, यही एक ऐसा इंसान है जिससे मैं डरता हूँ, और कोई ऐसा नहीं है, मतलब और कोई नहीं है जिससे मैं डर सकूँ। समझ पा रहे हैं? कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मैकबेथ कि इन लोगों ने मुझे एक बेटेड बे की तरह बांध दिया है, जैसे कि एक बंधा हुआ भालू जो है वो कुत्तों से लड़ रहा है, कुत्ते उस पर अटैक कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। ऐसा ही इस मैकटफ ने मेरे साथ कर दिया है। कहाँ गया ये मैकटफ? ओके, क्योंकि यही एक ऐसा इंसान है जिसने एक औरत से जन्म नहीं लिया। एक औरत से जन्म लेने का मतलब है जिसने नेचुरल तरीके से जन्म नहीं लिया है, इज़न्ट इट? जिसका सिजेरियन हुआ है, जिसकी मदर का सिजेरियन हुआ है, यही एक इंसान है जिससे मुझे डरने की ज़रूरत है। ये है किधर? देन यंग सिवॉल्ट। अब इतने में जो यंग सिवॉल्ट है वो एंटर करते हैं। ओके, और यंग सिवॉल्ट कहता है व्हाट इज़ दाई नेम? अब मैकबेथ से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? ओके, तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? ओके, देन मैकबेथ सेज डाउट बी एफ्रेड टू हियर इट, मतलब डाउट बी एफ्रेड टू हियर इट मतलब मत सुनो मेरा नाम, क्योंकि अगर तुमने मेरा नाम सुना तो तुम्हें मुझसे डर लगेगा, मतलब तुम मुझसे डरोगे अगर तुमने मेरा नाम सुन लिया तो। ओके, डाउट बी एफ्रेड टू हियर इट मतलब यू विल बी एफ्रेड टू हियर इट। दाउ का मतलब यू होता है एंड दिस इज विल बी, इजंट इट? तो अगर तुमने मेरा नाम सुना तो तुम डरोगे मेरा नाम सुनकर, इजंट इट? नेक्स्ट, यंग सिवॉल्ट सेज, नाउ यंग सिवॉल्ट जो है वो क्या कहता है दैट नो through thou callest thyself a hotter name, then Annie is in hell. Now जो यंग सिवॉल्ट है वो कहता है
जब मैकबेथ ने कहा कि तुम मेरा नाम मत पूछो क्योंकि मेरा नाम सुनते ही तुम डरोगे, तो यंग सिवॉल्ट देखो कितना ब्रेव है। ओके, कहता है कि नो दाउ 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 दो कॉल दो दाउ कॉल्डेस्ट thyself a hotter name than any in a hell। मतलब अगर तुम अपना नाम किसी हेल्थ से ज़्यादा खतरनाक राक्षस से भी ज़्यादा, मतलब कहना चाह रहे हैं, अगर तुम अपना नाम ये भी बताओगे कि तुम जो हेल में राक्षस, सबसे खतरनाक जो राक्षस है, उस राक्षस से भी ज़्यादा खतरनाक तुम्हारा नाम है, उस राक्षस से भी ज़्यादा डेंजरस अगर तुम्हारा नाम होगा, तब भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा। मतलब कहना चाह रहा है कि इवन जो हॉटर नेम का मतलब जो डेविलिश नेम है, जो डेमन का नेम है, ओके, जो हेल में सबसे ज़्यादा खतरनाक डेविल का नेम है, अगर तुम्हारा नाम उस डेविल से भी ज़्यादा डेंजरस होगा ना, तब भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा। ओके, तब भी तुम्हारा नाम मुझे नहीं डरा सकेगा। Isn't it? Then मैकबेथ सेज माई नेम इज़ मैकबेथ। मतलब अब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मैकबेथ है। जब यंग सिवॉल्ट ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारा नाम हेल में सबसे डरावने राक्षस के नाम से भी ज़्यादा खतरनाक होगा ना, ज़्यादा डेंजरस होगा, तब भी मैं तुम्हारे नाम से नहीं डरूंगा। जैसे तभी मैकबेथ अपना मुंह खोल देते हैं, कहते हैं मेरा नाम मैकबेथ है, ठीक है। देन यंग सिवॉल्ट सेज, ओके, यंग सिवॉल्ट कहता है द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माय ईयर। मतलब कहता है कि जो यंग सिवॉल्ट है, ही सेज, ओके, यंग सिवॉल्ट जो है वो कहता है कि इवन जो डेविल है, ओके, वो डेविल भी तुम्हारा नाम नहीं पुकारेगा। ओके, कि जो डेविल है वो तुम्हारे नाम से ज़्यादा मतलब नफरत करता है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो डेविल जो है वो भी खुद अपने आप तुम्हारे नाम को नहीं प्रोनाउंस करेगा, तुम्हारे नाम को नहीं बताएगा, क्योंकि अ टाइटल मोर हेटफुल टू माय ईयर, क्योंकि ये जो नेम है तुम्हारा, ये जो नेम मैकबेथ तुम्हारा नाम है, ये मेरे कानों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी मैं ऐसे सुनता हूँ तो मुझे बहुत हेट्रेट होने लगती है, मुझे बहुत नफरत होने लगती है इस नाम से। ये मेरा दुश्मन है, ये जो नाम है, ये नाम मेरा दुश्मन है, तो डेविल भी तुम्हारा नाम मुझे नहीं बताएगा। Isn't it? Then Macbeth says no, nor more fearful। अब मैकबेथ कहता है कि नहीं, ज़्यादा हेटफुल नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब जो नेम है वो तुम ज़्यादा हेट नहीं करते हो, तुम उस नेम से डरते हो, तुम्हें उस नेम से, अब मैकबेथ कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस नेम से, तुम्हें मेरे नेम से बहुत ज़्यादा हेट होती है, तुम्हें मेरे नेम से नफरत होती है। नहीं, तुम्हें नफरत नहीं होती, तुम डरते हो मेरे नेम से। ओके, तुम मेरे नाम से डरते हो क्योंकि वो नाम जो है, जो मेरा नाम है, वो डेविल के नाम से भी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। Then young Siward says, thou liest, abhorred tyrant, with my sword I'll prove the lie thou speakest। मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। thou liest, abhorred tyrant, abhorred का मतलब है हेट्रेड, मतलब तुम दुश्मन झूठ बोल रहे हो, यू, ओके, तुम झूठे हो, ओके, तुम झूठे हो। abhorred tyrant, abhorred का मतलब है हेट्रेड, मतलब तुम जो मेरे दुश्मन हो, यू आर द हेटेड टायरेंट, ओके, तुम मेरे दुश्मन गद्दार हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ओके। विद माई स्वॉर्ड आई प्रूव द लाई दाउ स्पीकस्ट, मतलब मैं अपनी स्वॉर्ड से, मैं अपनी तलवार से ये प्रूव करके रहूँगा कि तुम जो हो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नाम मुझे नहीं डरा सकता, और ये मैं प्रूव कर रहूँगा अपनी तलवार से, जब मैं तुम्हें अपनी तलवार से मारूंगा। ओके, एंड देन दे फाउट एंड यंग सिवॉर्ड इज स्लेन, और ये कहकर दोनों में लड़ाई होने लगती है और मैकबेथ यंग सिवॉर्ड को मार देता है, मतलब यंग सिवॉर्ड जो है वो मारा जाता है। Isn't it? So, yeah. Now Macbeth says that thou wasn't born of woman, but swords I smile at, weapons love to scorn, brandished by man, that's of a woman born। Now Macbeth कहते हैं कि तुम किसी thou wasn't born of woman, मतलब तुमने एक वुमन से जन्म लिया है, ओके, तुमने एक फीमेल से जन्म लिया है, और मेरी जो स्वॉर्ड है, ओके, मेरी जो तलवार है वो इस चीज़ पर हंसती है, मतलब मेरी जो तलवार है वो हंस रही है तुम पर, ओके, हंस रही है इस की जो वेपन है, isn't it?
मतलब कहना चाह रहा है कि जो मेरी तलवार है वो किसी भी वेपन पर, आई स्माइल एट वेपन्स लव टू स्कॉर्न ब्रैडिश्ड बाई मैन दैट्स अ वुमन वॉर। मतलब जो तलवार है मेरी वो हर किसी पर हंसेगी जिसने भी वुमन से जन्म लिया है। मतलब कहना चाह रहा है कि तुमने तो एक औरत से जन्म लिया है, ओके, और मेरी तलवार मतलब मेरी तलवार इसे देखकर हंस रही है, और जो भी औरत से जन्म लेगा, जो भी मुझसे लड़ने आएगा और जिसने भी औरत से जन्म लिया है ना, उस पर मेरी तलवार हंसेगी, ओके, क्योंकि वो मतलब उन सारे लोगों पर जिसने भी औरत से जन्म लिया है, जिसने भी एक लेडी से जन्म लिया है, उन सारे लोगों पर मेरी तलवार अपने निशान छोड़ती जाएगी और तुम्हें मारती जाएगी। मतलब यहाँ पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है मैकबेथ। देखो यहाँ पे क्या पता चलता है, मैकबेथ इज ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैकबेथ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि विचेस ने जो उससे कहा है कि भाई तुम्हें कोई और नहीं मार सकता सिवाय एक ऐसे इंसान के जिसने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया हो। तो यहाँ पे मैकबेथ कह रहा है कि तुम में से कोई मुझे नहीं मार सकता, ओके, क्योंकि तुम लोगों की जो तलवार है, जो मेरी तलवार है, वो तुम लोगों पर हंसती है, ओके, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जिसने औरत से जन्म लिया है वो मुझे नहीं मार सकता। तभी मैकबेथ जो है वो चला जाता है, ओके। एंड इतनी देर में अलार्म होता है और कौन आता है? हमारा मैकटफ, जिसने अपनी मदर से नेचुरल तरीके से जन्म नहीं लिया है। एंड ही विल बी द मेन पर्सन हु विल स्लेन मैकबेथ, ओके। यही वो पर्सन है जो मैकबेथ को स्लेन करेगा, उसे मारेगा, ओके। नाउ मैकटफ सेज, अब मैकटफ आता है, मैकटफ कहता है that why the noises tyrant show thy face, if thou best slain and with no stroke of mine, my wife and children's ghost will haunt me still, okay. Now here जो मैकटफ है वो क्या कहता है? वहाँ से आवाज़ आ रही, that way the noises, मतलब मैकटफ जो है जहाँ से मैकबेथ और यंग सिबॉल्ड बोल रहे हैं, isn't it? तो वहीं से आवाज़ आ रही है। मैकबेथ चला गया है अब, है ना। तो अब मैकटफ जो है वो आवाज़ सुनता है मैकबेथ की कि कहाँ लड़ रहा है वो, isn't it? तो अब वो कहता है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, ओके। मैकबेथ अपना चेहरा दिखाओ, ओके, अपना चेहरा दिखाओ, और अगर मैंने तुम्हें अपनी तलवार से नहीं मारा, कहना चाह रहा है that if thou beest slain and be not stroke of mine, my wife and children ghost will hunt me still। मतलब अगर मैंने अपने तलवार से नहीं मारा, ओके, अपने स्ट्रोक ऑफ माइंड, स्ट्रोक का मतलब होता है अटैक, isn't it? हमला, अटैक। तो कहना चाह रहा है कि अगर मैंने तुम पर अपनी तलवार से अटैक नहीं किया, अगर मैंने तुम्हें अपनी तलवार से नहीं मारा, तो मेरे जो चिल्ड्रन है, मेरा जो सन है और मेरी जो वाइफ थी जिसे तुमने मार दिया था, isn't it? याद है मैकटफ की वाइफ और सन को मारा गया था, isn't it? वो जो छोटा सा सन था और उसकी वाइफ जो थी लेडी मैकटफ, दोनों को मार दिया था मैकबेथ के सोल्जर्स ने, isn't it? तो यहाँ पे जो मैकटफ है वो क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मेरी जो वाइफ और मेरा जो सन है, इनकी आत्मा मुझे खाएगी, इनकी आत्मा मुझे परेशान करेगी। क्यों परेशान करेगी? क्योंकि मैं उन लोगों का बदला नहीं ले पाया, isn't it? इसलिए वो लोग मुझे परेशान करेंगे। दे विल हंट मी, हंट का मतलब है दे विल, आप कह सकते हैं ईट मी, दे विल इरिटेट मी, isn't it? वो मुझे हमेशा के लिए हंट करती रहेंगी। आई कैन नॉट स्ट्राइक एट रेस्ट कर्न्स हुज आर्म्स आर हायर्ड टू बेयर देयर स्लेव्स। मतलब मैं उन कर्न्स पर, कर्न्स यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? जो पहले चलने वाले सोल्जर्स होते हैं ना, उन्हें कर्न्स कहते हैं, isn't it? आपने पहले भी सुना है। कर्न्स कौन होते हैं? कर्न्स वो लोग होते हैं जो पहले चलने होते हैं, ओके, जो हल्के आर्मीज होती हैं। तो मैकबेथ के आगे उसकी आर्मी है, isn't it? तो यहाँ पर जो मैकटफ है वो उन कर्न्स से, उन सोल्जर्स से नहीं लड़ना चाहता। क्यों? वो क्या कहता है? देखो, आई कैन नॉट स्ट्राइक एट रेस्ट कर्न्स, मतलब मैं इन नीचे कर्न्स से, मतलब इन नीचे जो बिके हुए कर्न्स हैं, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता, जो कि तुमने हायर किए रुपए देकर, ओके, जो कि बिके हुए हैं, मैं उनसे नहीं लड़ना चाहता। ये जो कर्स्ड सोल्जर्स हैं, ये जो रैक्ट सोल्जर्स हैं, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता, जिन्हें सिर्फ तुमने लड़ने के लिए हायर किया है पैसों से, ओके, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता।
Either thou, Macbeth, or else my sword will an unbattered edge I sheet again undeed. मतलब या तो मैं तुमसे लड़ूंगा मैकबेथ, और या तो मैं अपनी तलवार को अनयूज्ड रखूंगा। कहना चाह रहा है या तो मैं तुमसे लड़ूंगा मैकबेथ, या फिर मैं अपनी तलवार को यूज़ ही नहीं करूंगा, उसकी जो धार है उसे ब्लंट ही नहीं करूंगा, उसे शार्प रखूंगा। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे उन सोल्जर्स से नहीं लड़ूंगा जिन्हें तुमने पैसे लेकर खरीदा है। सीधी सी बात है यार, जब भी हम किसी से लड़ते हैं तो हम पैसे लेकर, मतलब जब भी पहले के राजा महाराजा लड़ते थे तो उन्हें तनख्वाह दी जाती थी, उन्हें पैसे दिए जाते थे, इज़न्ट इट, लड़ाई के लिए कि आप लड़ेंगे तो आपकी फैमिली आपको इतने पैसे मिलेंगे, इज़न्ट इट। अब जैसे हमारी जो आर्मीज़ हैं, आर्मीज़ लड़ती हैं तो आर्मीज़ की फैमिली को पैसा मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है, इज़न्ट इट। तो यही यहाँ पर आप समझिए कि ये जो कर्न्स हैं, कर्न्स का मतलब है ये जो आगे चलने वाले, जो पैदल चलते हैं ना सिपाही, तलवार लेकर पैदल चलने वाले सिपाही, इन्हें कर्न्स कहते हैं। तो कहना चाह रहा है कि ये जो कर्न्स हैं मैं इनसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि इन्हें तुमने पैसे देकर हायर किया है, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। मेरी जो तलवार है वो तुमसे ही लड़ेगी। मेरी तलवार मतलब जो इतनी शार्प है, जो अनयूज्ड है, अभी तक किसी को नहीं मारा है मेरी तलवार ने, ये तुम पर ही चलेगी और तुम्हें ही मारेगी पहली बार। डजंट इट? कहना चाह रहे हैं ये तुम पर ही मारेगी, तुम कहाँ हो? ओके। My sword with an unbattered edge. Unbattered means unused edge. इसकी edge अभी तक sharp है, इसकी जो edge है वो blunt नहीं हुई है अभी तक। Okay? Then I sheath again undeed. मतलब जो ये तलवार है जिसे मैंने अभी तक शीट का मतलब यहाँ पे है म्यान से। शीट का मतलब यहाँ पे क्या है? आप कह सकते हैं जो कवर होता है, मैं हिंदी में इधर लिख देता हूँ म्यान, isn't it? म्यान से है यहाँ पर, जो म्यान होती है तलवार की, जिसमें तलवार को रखा जाता है, isn't it? तो वो जो तलवार, वो कहना चाह रहा है माई शीट अगेन अनडीडेड, मतलब मेरी जो शीट है, मेरी जो तलवार है वो अनयूज्ड है, मेरी जो म्यान है वो अनयूज्ड है। ओके, मैंने अपनी तलवार को अभी तक अनयूज रखा है, अभी तक वो बहुत शार्प है, अभी तक वो किसी की नहीं चली। लाओ मैकबेथ, मैं तुम पर चलाता हूँ पहली बार, isn't it? There thou, sorry. Okay, there thou shouldest be by this great clatter. One of the greatest notes seem brunette. Let me find him fortune, and more I beg not. Now Macbeth कहता है, Macduff कहता है, okay, Macduff says, there thou shouldest be by this great clatter. One of the greatest notes seem brunette. मतलब तुम शायद वहाँ पर हो गया। अब मैकडफ जो है वो दूसरी साइड जाता है, क्योंकि मैकडफ जो है मैकबेथ को ढूंढ रहा है, मैकबेथ दूसरी तरफ मतलब लड़ाई लड़ रहा है। अब मैकडफ जो है वो दूसरी तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शोर हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ओके, तो मैकडफ कहता है कि तुम शायद वहाँ होगे, ओके, तुम वहीं होगे क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। ओके, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नोटेबल मैन, कुछ अच्छे लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर इतना शोर हो रहा है, इसका मतलब तुम वहीं होगे, तुम उस तरफ ही होगी। ओके, लेट मी फाइंड, अब कहता है लेट मी फाइंड हिम फॉर्च्यून एंड मोर आई बैक नॉट, मतलब मुझे उसे फाइंड करने दो, मुझे उसे खोजने दो, मैकबेथ कहाँ है। ओके, मुझे उसे खोजने दो, मेरे नसीब, मेरे फॉर्च्यून, एंड मोर आई बैक नॉट, आई जस्ट प्रे फॉर दैट, मतलब मैं ये सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूँ फॉर्च्यून, आपको अपने फॉर्च्यून से कह रहा है कि मुझे मैकबेथ को ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं सिर्फ तुमसे प्रे कर रहा हूँ। ओके, मैं तुमसे गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, मतलब कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ फॉर्च्यून, मैं सिर्फ तुमसे प्रे कर रहा हूँ कि मुझे मैकबेथ के पास ले चलो और मुझे उसे मारने दो, isn't it? और यहीं पर जो है अलार्म एग्जिट हो जाता है, मतलब अलार्म बजना बंद हो जाता है। देन हियर एंटर मेलकॉम एंड सिवॉर्ड। अब मेलकॉम और ओल्ड सिवॉर्ड, यहाँ पर सिवॉर्ड नहीं, ओल्ड सिवॉर्ड एंटर करते हैं। नाउ सिवॉर्ड से, अब सिवॉर्ड कहता है, सॉरी ओनली सिवॉर्ड है, ओल्ड नहीं है, सिवॉर्ड एंटर कर रहा है, ठीक है। मेलकॉम और सिवॉर्ड एंटर कर रहे हैं। सिवॉर्ड कह रहा है, दिस वे माई लॉर्ड, द कैसल्स जेंटली रेंडर्ड, द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड टू फाइट, द नॉवल थिंग्स डू ब्रेवरी इन द वॉर, द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेसेस योरसेल्फ एंड लिटिल इज टू डू, मतलब इधर आइए माई लॉर्ड,
कम दिस वे, मतलब इस तरफ आइए माई लॉर्ड, जो कैसल है उसे सराउंड कर लीजिए। ओके, कहना चाह रहा है कि उसे सराउंड कर लीजिए। द कैसल जेंटली रेंडर, मतलब अभी कैसल में कोई नहीं है क्योंकि सारे लोग तो मेलकॉम और बाकी के लोगों से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिवॉर्ड आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेलकॉम और सिवॉर्ड आए हैं। अब सिवॉर्ड कहते हैं क्योंकि सारे लोग वहाँ लड़ रहे हैं तो कैसल बिल्कुल खाली है, अभी कोई भी उसमें कोई भी सोल्जर नहीं है जो उसकी रखवाली कर रहा हो। जैसे कैसल बिल्कुल खाली है, इधर आ जाइए। ओके, क्योंकि वहाँ पर दोनों साइड से लोग लड़ रहे हैं। हमारे थेम्स भी बहुत ब्रेवली लड़ रहे हैं और मैकबेथ की तरफ भी बहुत लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमारा कैसल बिल्कुल खाली है। ओके, सो दिस वे माई लॉर्ड द कैसल जेंटली रेंडर्ड, मतलब जो कैसल है इट इज गिव अप। गिव अप का मतलब है जो कैसल है पूरा खाली है। द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड डू फाइट, मतलब जो मैकबेथ के लोग हैं वो दोनों तरफ लड़ रहे हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है दो साइड में आर्मीज गई थी, दो तरफ एक तरफ सिवॉर्ड और ओल्ड सिवॉर्ड की आर्मी गई थी और एक तरफ मैकटफ की आर्मी गई थी, है ना। तो कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ की आर्मीज मैकबेथ के सोल्जर से लड़ रही है। ओके, द नोबल थैंक्स टू ब्रेवरी इन द वॉर, और हमारे जो नोबल थैंक्स हैं, ओके, हमारे जो काइंड्समैन हैं, जो हमारे नोबल थैंक्स हैं, वो बहुत ब्रेवली, बहुत लाइक आप कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ब्रेवली लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। एंड द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेसेस योर्स एंड लिटिल इट टू डू, मतलब थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा ही बचा है और ये परिणाम आ जाएगा कि जीत हमारी ही होगी। मतलब कहना चाह रहा है कि विक्ट्री हमारी ही हो चुकी है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है। ओके, द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेसेस, मतलब द डे है वो अपने आप बताता है, इट्स ऑलमोस्ट आर इटसेल्फ प्रोफेसेस योर्स, मतलब हमारी जो जीत है वो हमारी ही हो चुकी है। ओके, एंड लिटिल इज़ टू डू, मतलब थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है और जीत हमारी हो जाएगी। देन मेलकॉम सेज, मेलकॉम जो है वो कहता है दैट वी हैव मेट विद फोर्स दैट स्ट्राइक बिसाइड्स मी, मतलब हम उन दुश्मनों से भी मिले हैं, हम अपने दुश्मनों से ही मिले हैं जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई की। कहना चाह रहे हैं हम उन दुश्मनों से मिले। देखो पहले जब मैंने बताया था आपको कि मैकबेथ के कुछ लोग जो हैं उन लोगों ने मैकबेथ को छोड़कर मेलकॉम की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। मैंने आपको प्रीवियस सीन में बताया था इस चीज़ को, प्रीवियस सीन में, कि जो मैकबेथ है उसकी जो आर्मी है उसके कुछ लोगों ने मेलकॉम को ज्वाइन कर लिया, मतलब कुछ लोगों ने मैकबेथ को धोखा दे दिया, इज़न्ट इट। कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए मैकबेथ के साथ थे, बाकी कुछ वो सारे लोग मतलब यही चाहते थे कि मेलकॉम ही इस किंग, इस स्कॉटलैंड का राजा बने। तो यहाँ पर मेलकॉम कहता है वी हैव मेट विद फोर्स दैट स्ट्राइक बिसाइड्स मी, मतलब हम अपने उन दुश्मनों से भी मिले हैं जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई की। ओके, यहाँ पे फोर्स का मतलब है दुश्मन, दैट इज एनिमीज। और यहाँ पे देखो ये लोग मेलकॉम के एनिमीज़ नहीं हैं, ये लोग मेलकॉम के फ्रेंड हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ ऐसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो लोग सीधे हमारे मुंह पर मतलब अच्छा बहुत ऐसा दिखा दे कि हम तुम्हारे साथ हैं और पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, देशद्रोही टाइप के लोग, जो ट्रेटर लोग होते हैं, देशद्रोही, वही यहाँ पे बात हो रही है। मेलकॉम कह रहा है कि कुछ लोग जो हमारे दुश्मन हैं, ओके, जो मैकबेथ के सामने तो हमारे दुश्मन बनते हैं पर वैसे हमारे फ्रेंड्स हैं। ओके, वो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं, वो प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैकबेथ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। एंड सिवॉर्ड सेज एंटर सर द कैसल, क्योंकि कैसल पूरा खाली हो चुका है, सारे लोग कहाँ लड़ रहे हैं? मैकबेथ की तरफ लड़ रहे हैं, सारे लोग उस लड़ाई में लाइक इनगल्फ हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। अब जो कैसल है पूरा खाली है, तो सिवॉर्ड क्या कहता है, सर कैसल में एंटर करिए क्योंकि कैसल पूरा खाली है, आप चलिए कैसल में एंटर करिए। ओके, अब ये दोनों कैसल में एंटर कर देते हैं और यहीं पर हमारा सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, हमारा सीन जो है दैट फिनिश्ड। सो आई होप आपको ये एक्ट 5 सीन 7 समझ आया होगा। हमारे 2 और सीन बचते हैं, एक समरी लेक्चर बचता है, उसके बाद हमारी मैकबेथ पूरी फिनिश हो जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, इफ यू लव दिस सेशन subscribe to the channel, press the bell icon, and guys, you guys are not liking the video, okay, you are not giving my video a big thumbs up,
सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो विद थम्स अप, नॉट दिस एवरी वीडियो, क्योंकि मैंने देखो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश इसलिए की है जैसे कि आपको आगे और टाइम मिले और सब्जेक्ट्स, इजंट इट? तो प्लीज़ गाइस यू शुड लाइक द वीडियो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यू शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर मी, ओके? सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कुड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, इजंट इट? So that's it guys, have a good day, bye everyone, coming soon with the next scene, that is act 5 scene 8, which would be very important, and scene 9 in act 5 scene 9. okay, so act 5 scene 8 में हम क्या देखने वाले हैं? मैकबेथ को मरा हुआ देखने वाले हैं, मतलब in act 5 scene 8 we are going to see the death of Macbeth. Ultimately or finally Macbeth will be died in act 9, है ना, act 5 scene 9, scene 8 में, सॉरी scene 8 में, क्योंकि जो लास्ट सीन है 9 वो दिखाता है, देखो मैकबेथ का यहाँ पे तमाम हो जाएगा, मतलब खलास हो जाएगा उसका रास्ता, मर जाएगा मैकबेथ। अब सीन 9 में दिखाएंगे कैसे मेलकॉम राजा बन रहा है, मतलब अपने स्कॉटलैंड का कैसे क्या एंडिंग हो रही है ड्रामा की, वो सारा चीज़ एक्ट 5 सीन 9 में देखेंगे। ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपल ड्रामा, दैट्स अ वेरी लाइक यू कुड से लास्ट जो सीन 9 है वो सिर्फ फिनिशिंग को, ड्रामा की फिनिशिंग को दिखाता है, इजंट इट? सो दैट्स इट गाइस, so coming soon with the next session with the next scene, so bye everyone.